गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास फोर्थ का मोरल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओके, चैप्टर नेम है आपका द ग्रीडी फिशरमैन, लालची मछुआरा। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा। आइए लेट अस रीड द चैप्टर। अ लॉन्ग टाइम एगो नियर शोर ऑफ ब्लू सी एन ओल्ड फिशरमैन एंड हिज वाइफ लिव्ड इन टिनी हट। अ लॉन्ग टाइम एगो मीन्स क्या होता है? एक लंबे समय पहले, बहुत समय पहले, मतलब बहुत समय पहले। नियर शोर ऑफ ब्लू सी, नील सागर के किनारे पर। एन ओल्ड फिशरमैन, एक बूढ़ा मछुआरा। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। लिव्ड इन टिनी हट, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बहुत समय पहले नील सागर के किनारे पर एक बूढ़ा मछुआरा और उसकी पत्नी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। द फिशरमैन कॉट फिश विद हिज नेट, मछुआरा अपने जाल से मछलियां पकड़ता था। हिज वाइफ कुकड द फिश एंड सोल्ड अ फ्यू फिश, उसकी पत्नी जो थी वो मछलियों को क्या करती थी? पकाती थी। एंड सोल्ड अ फ्यू फिश, और उनमें से कुछ मछलियों को बेचती थी। मछुआरा क्या करता था कि मछलियों को पकड़ता था, और जो उसकी पत्नी थी वो मछलियों को क्या करती थी? पकाती थी, और उनमें से कुछ मछलियों को बेच देती थी। On summer nights, they sat outside the hut on broken bench as he mended holes in his net. Summer nights, एक गर्मी की रात थी, नाइट थी। They sat outside the hut, वो झोपड़ी के बाहर। On broken bench, एक टूटी हुई बेंच पर। As he mended holes in his net, जो उसके नेट के द्वारा जो उसके होल वगैरह थे उसको नेट के द्वारा उसे बांधा हुआ गया था, उस पर बैठे हुए थे। तो एक रात वो झोपड़ी के बाहर एक टूटी हुई बेंच जो नेट से बंधी हुई थी उसके द्वारा, उसी पर वो बाहर बैठे हुए थे। द वाइफ पचेड देयर क्लॉथ्स एंड कंप्लेन अबाउट देयर पॉवर्टी बिटरली, उसकी पत्नी अपने कपड़ों से समझौता करती हुई उससे उसने अपनी गरीबी के बारे में बहुत ही बुरी तरह से शिकायत की मछुआरे से कि हम लोग कितने गरीब हैं कि हमारे पास अच्छे से कपड़े तक नहीं है पहनने को, अच्छे को रहने को घर भी नहीं है, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त भी नहीं है, और हमारे पास कितनी गरीबी है। वन डे द फिशरमैन कॉट नथिंग अंटिल ही थ्रू नेट फॉर द लास्ट टाइम। वन डे, एक दिन, द फिशरमैन कॉट नथिंग, फिशरमैन कुछ भी नहीं पकड़ पाया। अंटिल, तब भी, ही थ्रू नेट, उसने अपने नेट को फेंका। फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार। एक दिन जो मछुआरा था पूरे दिन वह कुछ भी नहीं पकड़ पाया, तब उसने लास्ट में जाकर के एक बार और अपने जाल को फेंका। जो समुद्र वगैरह, नदी वगैरह में क्या करते, जाल फेंकते, जैसे जाल फेंकते तो उसमें मछली वगैरह उसमें फंस जाती। तो उसने फिर फेंका। एज ही पुल्ड हिज हैवी नेट टू द शोर, फिर उसने क्या किया, जो किनारे पर खड़े जो खींच रहा था वो नेट को, तो वो उसे बहुत ही भारी मालूम पड़ा। ही थॉट ही वुड फाइंड एट लीस्ट 100 फिश, उसने सोचा कि लगभग उसने कम से कम 100 मछलियों को तो आज पकड़ ही लिया होगा। बट ही इंस्टेड देयर वाज ओनली 1 गोल्डन फिश इन हिज नेट, लेकिन इसके अलावा उसने क्या पाया कि उसके जाल में केवल एक ही सुनहरी मछली है, गोल्डन फिश। वो भी कैसी मछली थी? गोल्डन फिश है। द फिशरमैन वाज शॉक्ड टू हियर द फिश स्पीक, फिशरमैन मछली की आवाज को सुनकर, उसके बोलने को सुनकर वो उसे झटका लगा, शॉक हो गया वो कि ये मछली तो बात कर रही है। उसे क्या लगा कि ये मछली तो हमसे बातचीत कर रही है, जबकि मछलियाँ कहीं बातचीत तो नहीं करती। लेकिन उसे ये झटका लगा कि मछली तो मुझसे बोलती है। प्लीज स्पेयर माई लाइफ, क्राइड द फिश, प्रॉमिसिंग द फिशरमैन दैट ही कुड बी यूज टू हिम। उस मछली ने चिल्ला कर कहा कि आप मेरे जीवन को छोड़ने के अतिरिक्त मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके कुछ काम में आऊँगी, मैं आपके कुछ उपयोग में आऊँगी। Astonished, the fisherman felt sympathy for the fish and threw it back into sea. आश्चर्यचकित था वो, अचंभित था जो मछुआरा, उसे उस मछली पर दया आ गई और उसने उस मछली को वापस समुद्र में फेंक दिया। The fish stayed there with its tail slowly flapping water to keep its head up, looked at fisherman and spoke again. तो जैसे उस मछली को उसमें फेंका तो मछली ने क्या किया कि अपनी जो उसकी पूंछ थी उसको फड़फड़ाती हुई
उसने अपने सिर को बाहर निकाला और उसने वहीं पर स्टेड होकर के खड़े होकर के वापस उसने कहा, अपनी पूंछ को पानी में हिलाती हुई, उसकी पूंछ कहाँ थी, पानी के अंदर थी, और सिर उसने अपना बाहर निकाल करके उसने कहा, लुक्ड एट फिशरमैन, मछुआरे को देखकर, एंड स्पोक अगेन, और दोबारा फिर बोली वो, यू हैव बीन काइंड टू मी, आपने मुझ पर दया की है, मेक अ विश एंड इट वुड बी ग्रांटेड, आप कोई भी इच्छा करो वो पूरी हो जाएगी। द फिशरमैन कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग ही वांटेड, मछुआरे को ये समझ नहीं आया कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, और उसे वह यह नहीं सोच पाया मछुआरा कि वह इससे कौन सी चीज़ की डिमांड करे जिसकी उसे ज़रूरत है। ही हैड एवरीथिंग ही नीडेड, उसे सब चीज़ की आवश्यकता थी। द फिश टोल्ड हिम इफ ही एवर वांटेड एनीथिंग टू कम टू द शोर एंड आस्क फॉर इट, फिर भी उसने, मछली ने कहा, जैसे आप मुझसे कुछ नहीं मांगो, कुछ नहीं मांग पाया उससे, वो एकदम स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसने कहा मैं इससे क्या मांगूँ, उसकी कुछ समझ में ही नहीं आया। तो अंततः उस मछली ने कहा कि यदि आपको कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए तो आप इस किनारे पर आएंगे और मुझसे मांग लें, ठीक है। देन इन अ फ्लैश द फिश डिसअपीयर्ड, तभी एक प्रकाश सा हुआ और वो मछली गायब हो गई। डिसअपीयर्ड मीन्स क्या होता है, गायब होना। द फिशरमैन रिटर्नेड टू हिज हट एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग, मछुआरा लौट करके अपनी झोपड़ी में आया और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। हिज वाइफ वाज फ्यूरियस एंड कॉल्ड हर हस्बैंड अ सिली फेलो, शी सेंट हिम बैक टू गो एंड आस्क द फिश फॉर ब्रेड। हिज वाइफ वाज फ्यूरियस, उसकी पत्नी को उस पर बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने कहा तुम कितने मूर्ख हो, और उसने उससे कहा जाओ दोबारा जाओ और उससे ब्रेड मांग करके लाओ। उसने कहा, जब उसने पूरी बात बताई कि इस प्रकार से हमें गोल्डन फिश मिली थी, उसने कहा आपको जो भी वरदान मांगना है आप उसे मांग लो, मैं आपकी हर इच्छा को पूरा कर देंगे। तो जब उसने ये सब बातें बताई, वो फिर उसने बताया कि मैं उनसे कोई मेरी समझ में नहीं आया कि मुझसे क्या मांगूँ, तो मैंने कुछ नहीं मांग पाया। तो उसकी पत्नी को उससे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कहा तुम कितने मूर्ख हो, तुमने अपने ये गोल्डन चांस को अपने हाथ से निकल जाने दिया। अब वो जाओ दोबारा से और उसके पास जाकर के उसे उस मछली से ब्रेड मांग करके लेके आओ। बैक द फिशरमैन वेंट टू द शोर कॉल्ड आउट, वो मछुआरा दोबारा से समुद्र के किनारे पर गया और उसने उसको पुकारा। हेड ऑन एयर एंड टेल इन सी, फेस फेस लिसन टू मी, उसने कहा आपका सिर हवा में है, खुले में है, एंड टेल इन सी, और आपकी पूंछ समुद्र में है, फेस फेस ओ मछली लिसन टू मी, मुझे सुनो। द गोल्डन फिश अपीयर्ड, तभी गोल्डन फिश दिखाई दी। द फिशरमैन आस्क्ड फॉर ब्रेड, उसने तब मछुआरे ने उससे कुछ ब्रेड मांगे। द फिश टोल्ड हिम टू गो होम एंड डॉब बैक इन टू सी, तभी मछली ने कहा आप घर जाओ, और वो दोबारा से उसने पानी में डुबकी लगा दी। सैडली द फिशरमैन टर्न्ड होम, तभी वह दुखित होकर के वो अपने घर की ओर चला आया, घर की ओर मुड़ गया। ऑन रीचिंग होम he was excited and extremely happy to discover his wife carrying huge loaves of rare delicious white bread. जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वह इस चीज़ को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उत्सुक हुआ कि उसने अपनी पत्नी को पाया कि उसकी पत्नी बहुत ही अद्भुत प्रकार की, जो कि दुर्लभ प्रकार की जो लोव्स थी, वाइट ब्रेड थी, जायकेदार जो वाइट ब्रेड थी, वो वहाँ पर उसकी पत्नी के पास थी। His happy wife beamed as she cut into the loaf and gave the fisherman a slice to dip into his hot tea. तब उसकी पत्नी ने क्या किया, उसको वो ब्रेड काट करके और उसे चाय के साथ में, गर्म चाय के साथ में वो ब्रेड को परोसा। The next day the wife came up with another requirement. अगले दिन उसकी पत्नी अपनी एक दूसरी आवश्यकता को लेकर के उसके पास आई। She demanded that her husband return to the fish to ask for a container so that she could keep the bread fresh. She demanded that her husband, उसने अपने पति से डिमांड की, मांगा, return to the fish, को मछली के पास वापस जाए, to ask a container, वह उसे कंटेनर मांग कर लेकर के आए। पात्र होते नहीं घरों में, कंटेनर वगैरह नहीं होते, कांच के, कभी स्टील के, कभी प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, तो उससे उनको मांगने के लिए उससे कहा।
मांगने के लिए उससे कहा दैट शी कुड कीप द ब्रेड फ्रेश, ताकि वह उसमें अपने जो ब्रेड है उनको रख के उन्हें ताज़ा रख सके, इसलिए उस वहाँ से कंटेनर लेके आओ। सो फ्रेश ब्रेड फ्रेश। नर्वसली द फिशरमैन मेड द रिक्वेस्ट टू द फिश एंड इट वाज ग्रांटेड वंस मोर। वह बेबस होकर के मछुआरा फिर उस मछली के पास गया और उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ और भी देने का कष्ट करें। द वाइफ हैड द कंटेनर बट सी वाज स्टिल नॉट हैप्पी। द वाइफ हैड द कंटेनर, तब उसकी पत्नी को उस कंटेनर को भी मिल गया, लेकिन वो कंटेनर से खुश नहीं थी, तब भी वह खुश नहीं थी। वंस मोर शी टोल्ड द फिशरमैन टू रिटर्न टू द फाइंड एंड आस्क फॉर अ न्यू वन। तब उसने दोबारा से अपने पति से कहा कि वह वापस उस मछली के पास जाए और उससे अपने लिए नई झोपड़ी बनाने के लिए कहे। ये अपनी झोपड़ी जो पुरानी हो गई है, इस पुरानी झोपड़ी की जगह हमें नई झोपड़ी बना दे। वो जाओ मछली के पास बोल करके आओ। Reluctantly, the fisherman returned to the seashore and requested the fish for hut. तब वह मछुआरा अनिच्छापूर्ण तरीके से वापस उस समुद्र के किनारे पर पहुंचा और उसने मछली से झोपड़ी के लिए निवेदन किया। The kind and gentle golden fish once more granted the fisherman's request. तब उस दयालु सुनहरी मछली ने क्या किया, उसके लिए एक बार फिर से उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी। बट इवन आफ्टर गेटिंग द हट द वाइफ वाज माइजरेबल। जैसी उसने अपनी झोपड़ी पा करके क्या हुआ, झोपड़ी पाने के बाद में उसके अंदर और अधिक लालच बढ़ गया, उसके अंदर और अधिक वो माइजरेबल हो गई। नाउ शी वांटेड टू बी अ लेडी लिविंग इन अ फाइन हाउस विद अदर पीपल टू डू ऑल हर वर्क। तब उसने कहा मुझे एक जो लेडी जिसमें स्त्रियाँ वगैरह रहती हैं, बहुत ही सुंदर सा घर उसके लिए बनवा दो, जिसमें अन्य दूसरे लोग काम कर रहे हैं। उसने कहा मुझे यूँ मान लो कि उसने मछुआरे से कहा कि जाओ उस मछली से कह करके हमारे लिए महल जैसे घर की व्यवस्था करवाओ, जिसमें ढेर सारे नौकर चाकर काम कर रहे हैं। सो शी टोल्ड द फिशरमैन टू गो एंड आस्क द फिशरमैन टू गिव देम व्हाट शी वांटेड। फिर इसलिए वह मछुआरा दोबारा से वहाँ गया और उसने मछली से वह मांगा जो उसकी पत्नी चाहती थी। द फिशरमैन वाज वेरी सैड बट ही वेंट वंस मोर टू स्पीक टू द फिश। मछुआरा बहुत अधिक दुखी था, लेकिन एक बार वह वहाँ जाकर उसने मछली से फिर बोला। द फिश ग्रांटेड द रिक्वेस्ट। मछली ने उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी। द फिशरमैन केम होम टू ह्यूज ब्रिक हाउस विद सर्वेंट एवरीवेयर। जब मछुआरा लौट कर के आया तो उसने क्या पाया कि उसके यहाँ बहुत बड़ा मकान है, जिसमें ढेर सारे नौकर चाकर हर जगह कार्य कर रहे हैं। द वाइफ सेंड द फिशरमैन टू वर्क इन द स्टेबल। उसकी पत्नी ने उस मछुआरे को अस्तबल में काम करने के लिए भेज दिया कि जाओ तुम अस्तबल में काम करो। शी फेल्ट दैट ही वाज नॉट गुड इनफ फॉर हर। वह ऐसा सोचती थी कि वह अभी उसके लिए पर्याप्त सामान उसको नहीं उपलब्ध करवा पाया, कि मछुआरा जितना वह चाहती थी उतना वह मछुआरे से नहीं पा सकी थी। इसलिए गुस्से में उसने कहा कि जाओ तुम अस्तबल में जाके काम करो। हर सर्वेंट्स इल ट्रीटेड हिम। उसके जो नौकर चाकर थे, उस मछुआरी की पत्नी के जो नौकर चाकर थे, वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ही एट इन किचन एंड स्वेप्ट द कोर्टयार्ड। वह किचन में भोजन करता था और अपने आंगन को साफ करता था। द फिशरमैन वाज अनहैप्पी बट ही डिड नॉट कंप्लेन। मछुआरा बहुत ही अधिक दुखी था, लेकिन उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। बट वंस मोर हिज वाइफ टोल्ड हिम टू रिटर्न टू द फिश एंड आस्क्ड इट टू मेक हर अ क्वीन। He rushed to the seashore and with tears in his eyes told the golden fish everything. तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम दोबारा से उस मछली के पास जाओ और उससे मुझे रानी बनाने के लिए कहो। उसने अपने पति से कहा कि अब तुम दोबारा से उस मछली के पास जाओ, बढ़िया घर हो गया महल की तरह से, अब उस मछली के पास जाकर के उससे कह देना कि वो मुझे रानी की तरह बना दे। He rushed to seashore, वह सीशोर की ओर गया एंड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू थे।
टोल्ड द गोल्डन फिश एवरीथिंग, और उसने अपनी सब कहानी उस सुनहरी मछली को बता दी। वह दोबारा उस पत्नी के आदेश पर दोबारा फिर समुद्र किनारे पर गया। आज उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रो करके अपनी सारी समस्याएं उस मछली को बताई। द गोल्डन फिश सेड, तब उस गोल्डन फिश ने, सुनहरी मछली ने कहा, दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन वन इज ग्रेडी, यह तभी घटित होता है जब कोई व्यक्ति अधिक लालची हो जाता है। देन द फिश promised the fisherman that he will turn everything right and told him to return home. उस मछली ने उस मछुआरे से प्रॉमिस किया, वादा किया कि आप जब आप घर पर पहुंचोगे, आप घर जाओ, आपका सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, पहले जैसा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसने कहा उससे कि आप घर पहुंचो, मैं आपकी सभी परेशानियां दूर कर दूंगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। On his return, the fisherman discovered his wife in rags sitting in their old hut. जब वह लौट करके आया तो उसने क्या पाया कि उसकी पत्नी जो थी वो अपनी पुरानी वाली झोपड़ी के, उनकी जो पुरानी झोपड़ी थी उसी के पास में बैठी क्लीनिंग पेंस, बर्तनों को साफ कर रही थी। They sat down together on bench. वे दोनों एक साथ उस बेंच पर बैठे। Drank tea without sugar, बिना शक्कर की वो उन्होंने चाय पी। They had no money, उनके पास कोई भी धन नहीं था। His wife was never greedy after that day, उस दिन से उसकी पत्नी ने कभी लालच नहीं किया। The fisherman caught many fish after that, तब से उस मछुआरे ने उसके बाद से बहुत सी मछलियों को पकड़ा। But never another golden one, लेकिन उसको दोबारा से कभी उस प्रकार की गोल्डन मछली नहीं मिली। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से हमें क्या एजुकेशन मिलती है? इस चैप्टर से मुझे ये एजुकेशन मिलती है कि मुझे अपनी लाइफ में अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं अधिक ग्रेडी हो जाऊंगा तो आवश्यकताएं अनंत हैं, इनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रख करके हमारे पास जो है हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और हमें अधिक प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।